सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद। एक न्यूज़ है जो एक हैदराबाद जो है अपना हैदराबाद शहर से दूर एक गांव है। उस गांव में एक खेती करने वाले किसान जो हैं वो किसान रहते थे और उन्होंने उनके इलाज के लिए रोज़ 100, 500, 2000 के नोट ऐसा अपनी मेहनत से वो जो भी कमाते थे वो एक थैली में डालते थे। बैंक में अकाउंट खोलने की बजाय वो रोज़ के जो पैसे जो भी कमाते थे 100, 50, 200, 500 वो रोज़ाना अपनी थैली में डालते थे। अब उनको ये पता नहीं था कि चूहे जो हैं उनकी थैली पर अटैक करेंगे। चूहों ने जब उन्होंने खोल कर देखा, जब उनको ज़रूरत लगी, बीमार थे और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तब उन्होंने खोल कर देखा तो वो थैली में जो उन्होंने पैसे डाले थे नोट, सबको चूहों ने खा दिया था। सब तरफ कटी कटी हुई नोटें थी, कोई भी वो नोट लिया नहीं, यहाँ तक कि आरबीआई बैंक वालों में भी नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप अपना अकाउंट बैंक में ओपन करिए। जो भी अब तक बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करे हैं वो डरते हैं कहीं इनकम टैक्स वाले हम पर छापा नहीं मारेंगे। मेरे भाई, लोगों के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं बैंकों में। और मैं आपको हमारी भारत सरकार का, गवर्नमेंट का जो रूल्स है आपको बताऊं। सालाना आपकी जो इनकम है, जो सालाना कमाई है, वो कमाई का पूरा खर्चा निकल कर अगर आप साल में 5 लाख रुपए अपने बैंक में जमा करते हैं, साल का, आप अगर रोज़ 100, 200, 500, 1000 2000 जो भी जमा कर रहे हैं, उसकी तारीख रहती है कितने कितने पैसे आप जमा कर रहे हैं। तो अगर आपके 5 लाख रुपए पूरे अगर उस अकाउंट में है, साल में 5 लाख, फिर दूसरे साल में 5 लाख, तब आप पर इनकम टैक्स लागू होता है। तो ये चीज़ें हमको मालूम नहीं हैं। तो इस वीडियो से मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरे माताओं से, सबसे कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करिए और अपनी कमाई बैंक में रखिए, सेफ़ रहेगी। और एक कहावत है, जो घरों में चोरी होती है, भाई चोरी क्यों होती है पता है आपको? जब चोर अगर देखेगा कि आपके घर में हाँ फलाना फलाना, लेकिन सबसे बड़ी बात, चोर तो दूर की बात है, एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, यही हिसाब होता है। तो आज तो डिजिटल का ज़माना है। तो मेरे भाइयों से यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं करे हैं तो आप उनकी मदद करिए। कहिए कि आप फॉर्म लेके आइए, हम आपको पूरा फॉर्म भर कर देंगे। इतने गरीब लोग हैं, इतने अनपढ़ लोग हैं कि उनको कुछ भी नहीं मालूम भाई, बस आप उनको तरीका बताइए। और मेरे सभी भारत के भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अपने जो प्रूफ हैं, गवर्नमेंट सरकार ने जो हमें प्रूफ दिए हैं, उन प्रूफों को आप जमा करिए और निकाल कर रखिए। जैसा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ये चीज़ें हमको लगने वाली हैं। आप सोच रहे थे कि एनआरसी, एनसीआरपी क्या वो सब आया था, आपको उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाप के और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने प्रूफ अपने पास रखिए। और जहाँ तक हो सके, मेरे जो नौजवान हैं और जो मेरी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो 7वीं पढ़कर, 5वीं पढ़कर, या जो भी 9, 8 के अंदर अगर पढ़कर स्कूल छोड़े हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप 17 नंबर फॉर्म भरकर 10वीं पास करिए प्लीज़। इसके बहुत फ़ायदे हैं। 10वीं पास होंगे तो आप आगे कुछ कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पढ़ाई का ज़माना है, तो आप 10वीं पास करिए और जहाँ तक हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप अपने प्रूफ पूरे जमा करिए और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आपको देश से निकालेंगे वो नहीं, कोई ताकत आपको इस देश से नहीं निकाल सकती। आप इस देश के वासी हैं, आप इस देश के रहने वाले हैं। आपके बाप का प्रूफ है, आपका प्रूफ है, ख़त्म। आपको कोई नहीं निकाल। जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है
हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय रहने के हिसाब से हमें गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को जमा कर हमें रखना चाहिए। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये जो न्यूज़ है, हमारे अकबर हाशमी साहब ने भी न्यूज़ दी है, ये जो महाराष्ट्र पूना कोंडवा से हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छी तरीके से समझाया है कि मुसलमान क्यों डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने। मुसलमान की छोड़िए, सभी धर्म सभी जातियों से कह रहा हूँ मैं कि आप अपने प्रूफ बनाकर रखिए, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका भाई शब्बीर, जय हिंद, जय भारत, जय